हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। साथ ही आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लेटर भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही वो लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे इनवैलिड क्रीडेंशियल शो हो रहा है। क्या है रीजन इनवैलिड क्रीडेंशियल का, एंड साथ ही आप लोग किस तरीके से उसमें लॉगिन कर सकते हैं प्रोफाइल में, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो हमें कॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। इन दिस सिचुएशन देखिए, आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। अगर आपको किसी भी राउंड में, जैसे आप लोगों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया है तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट करने का या तो रिजेक्ट करने का। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को 22 तारीख से पहले अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है एंड इसके बाद आप लोगों को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। लेकिन मान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमेंट है कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो देखिए, अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लोग एक बार कभी भी कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन पे देखिए, आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है एंड सही तरीके से आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर भी किया जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो एक बार आपको कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड होता है, तो आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही देखिए, अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है या नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग आप लोग अगर एक बार कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। बट आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, तो देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर आपका नंबर मान लीजिए 75 है और किसी कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 75 तक गया, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा जो भी कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका नंबर 60 है और उस कॉलेज का कट ऑफ 75 गया, जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे में आप लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा। साथ ही देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है, जैसे हमने प्रेफरेंस में बहुत से कॉलेज को सिलेक्ट किए और हमें मान लीजिए सेकंड नंबर वाले कॉलेज को अलॉट कर दिया गया। अगर हम इस कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो क्या हमें फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपके नंबर तक अगर उस कॉलेज में कट ऑफ जाएगा तो ही आप लोगों को फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज जो है वो अलॉट होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का इस तरीके से शो हो रहा है कि उन्हें कॉलेज अलॉट कर दिया गया है बट वहां पे रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। रिजेक्ट का ऑप्शन आपको क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि देखिए, आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट कर लिया था। तो देखिए, आप लोगों का रूल था कि आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग जो होगा उसमें 3 मेरिट लिस्ट जारी होंगी। 3 मेरिट लिस्ट में से आप लोगों को एक बार कभी भी आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते थे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उनको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, तो वहां पे आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करना था। आपने एक बार रिजेक्ट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को सेकंड और थर्ड राउंड में बेसिकली कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए आपका नाम अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो हो सकता है कि आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाए, लेकिन इसमें भी आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इस कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट किया था। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और जाकर उस महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को जो सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया गया है उनमें भी एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसे में देखिए, आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। आप ऐसे ही इसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है, साथ ही रिजेक्ट का ऑप्शन तो है ही नहीं और आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों को डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है।
क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिकली डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि मान लीजिए हम एक्सेप्ट ही कर लेते हैं तो क्या होता है, वही बात हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। सो बेटर होगा कि आप लोग एक्सेप्ट ही ना करें, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट सेकेंड काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना होगा, इसके बाद आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो जाते हैं। इसे देखकर भी आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं जहाँ पे काफ़ी वैकेंट सीट हो, जहाँ पे आप लोगों को एडमिशन लेना हो, वैसे कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही देखिए मान लीजिए अगर आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं भी किया जाता है और अगर आपको कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज करना है, कोई भी करेक्शन करना है, तो भी आप डायरेक्ट पेमेंट करके काउंसलिंग फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं, साथ ही प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायर्ड नहीं होती है, डायरेक्ट आपको लॉगिन करना होगा और वहाँ पे आप लोगों को मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप लोगों को प्रेफरेंस को चेंज करना होता है। लेकिन आपका काउंसलिंग फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गया है तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि क्यों आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CG SCERT। जैसे ही आप CG SCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर वाला पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा क्यों आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्या मिस्टेक आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने B.Ed एंड DLED दोनों का आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, दोनों का आपने काउंसलिंग भी कराया हुआ है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट ने ये मिस्टेक किया हुआ है जहाँ पे आपने B.Ed एंड DLED मान लीजिए दोनों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है, दोनों का काउंसलिंग कराया हुआ है। अब आपको अगर अलॉटमेंट लेटर को चेक करना है तो देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए B.Ed का देखना है तो आप यहाँ पे B.Ed वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद देखिए आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज आ जाता है और यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को लॉगिन करना होता है। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पे B.Ed का देखना है, बट अगर आप यहाँ पे DLED का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे उसी का आपको पासवर्ड एंड साथ ही आप लोग कैप्चा को फिल करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है। किस तरीके से शो होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे देखिए हमें यहाँ पे B.Ed के प्रोफाइल में लॉगिन करना था, बट यहाँ पे अगर हम DLED का रोल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे हमारा इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने B.Ed की जगह यहाँ पे DLED का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है और इसके ही पासवर्ड को हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद देखिए कैप्चा को अगर आप फिल करके यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का इस तरीके से इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपको B.Ed के लिए अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो आपको B.Ed का सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपको DLED का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है या फिर प्रोफाइल में विजिट करना है तो DLED का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सही तरीके से देखकर डालना है। यहाँ पे मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया हुआ है। इस कारण से आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, बट इट डजंट मैटर कि आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर किया गया है, इसलिए आप लोगों का यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन द केस अगर मान लीजिए आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड साथ ही कैप्चा को फिल करते हैं, इसके बाद भी आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है कि आप लोगों को, क्योंकि आपने देखिए फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट किया गया होगा, आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों में से कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होता है। बट आप लोगों का ये भी कंडीशन है, इस चीज को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का मिस्टेक के कारण भी इनवैलिड
बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। इस कारण से मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, बट उन लोगों का प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है। तो आप लोगों को रीचेक जरूर से कर लेना है, ठीक है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।